भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान उपवास कर रहे हैं। भोपाल और दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान के उपवास के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस का आरोप यह है कि शिवराज सिंह चौहान को उपवास की जगह किसानों से मिलना चाहिए। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग की है। वहीं दिल्ली में क्रांतिकारी युवा संगठन ने प्रदर्शन किया और कहा कि शिवराज सिंह के राज में किसानों की जान गई है और उन्हें उसकी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के दौरान 4 जगहों से हिंसा की खबरें सामने आई। वहीं हालात को काबू में करने के लिए RAF की 2 और टुकड़ियों को मध्य प्रदेश भेजा गया है। और उपवास पर बैठे शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने नुकसान उठाकर भी किसानों को कर्ज दिया। वहीं शिवराज सिंह चौहान के उपवास के विरोध में भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। किसान सिंचाई की व्यवस्था की मांग करते थे, जहां जैसे हुई अलग अलग सिंचाई की योजनाएं गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। पानी पहुंचाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी और आज भी हमारी टॉप प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है किसान के खेतों में पानी पहुंचाना। -10% ब्याज पर कर्जा देने का चमत्कार कहीं हुआ अपने मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ। और आपको यह भी जानकारी दे दें, किसान आंदोलन को पूरे देश में ले जाने के लिए बैठक हो रही है। 62 किसान संगठनों के प्रतिनिधि आज बैठक में शामिल हैं। पूरे देश में किसानों की कर्ज माफी की मांग पर यह बातचीत हो रही है। फसल से होने वाले मुनाफे का 50% किसानों को मिले, ये उनकी ओर से मांग की जा रही है। 9 अगस्त को देश भर में किसानों का चक्का जाम है। 9 अगस्त दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक ये चक्का जाम होगा। 23 जनवरी 2018 को 1 करोड़ किसान दिल्ली में जमा होंगे और प्रदर्शन किया जाएगा। तो दिल्ली में किसान संगठनों की बैठक जारी है और भोपाल में, जैसे कि हमने आपको बताया, शिवराज सिंह चौहान उपवास पर बैठे हैं। दिल्ली में किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो तब तक उपवास पर रहेंगे जब तक ये हिंसा शांत नहीं होगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, आप तो अभी किसान यूनियन के साथ बैठक करके निकले हैं, तमाम लोग जुटे हैं, आप लोग दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, क्या क्या चर्चा हुई है और क्या क्या तय हुआ है? देखो, हर स्टेट के यहाँ पे लोग हैं, हर तरह के संगठन चलाने वाले लोग हैं, उनके बहुत अनुभव उन लोगों के हैं, तो वे यहाँ पे बातचीत चल रही है, मीटिंग यहाँ पे चल रही है। हमारा भी जो सुझाव थे वो भी हमने यहाँ पर रखे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जो थीम निकलेगा, जो उसका निचोड़ निकलेगा, वो भी मीटिंग चल रही है। वो 3 बजे उसको पूर्ण रूप से क्या क्या मांगे हैं आप लोगों के किसानों की? मांगे पूरे देश के किसानों की मांग है कि जो कर्जा किसानों के ऊपर है वो एक बार पूरा माफ होना चाहिए। किसान धरातल पर आ जाए, किसान जमीन उस पर आ जाए, कर्जा ना हो, इसके लिए सरकार कमेटी बनाए, उसके सुझाव ले। जो KCC पे 120% का इंटरेस्ट किसान देता है, वो क्यों दे? आपको लगता है सिर्फ कर्जा माफी इसका सॉल्यूशन है या कुछ और भी कदम उठाने की जरूरत है? कर्जा माफी तो एक ये है कि हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, वो सिर्फ हॉस्पिटल से बाहर आ सकता है। वो अभी ऑक्सीजन पे है, वो ऑक्सीजन उसकी हट सकती है। वो दिमाग उसका ठीक रहेगा तो देश के लिए ज़्यादा उत्पादन करेगा, अपने घर परिवार में उसमें रहेगा। सॉल्यूशन कर्जा माफ़ी नहीं है, सॉल्यूशन ये है कि कर्जा क्यों हो रहा है, हमें सोचना इस पर। आगे कर्जा ना हो, उसकी फसलों के भाव मिले, उसके बच्चों की पढ़ाई ठीक हो, जो सरकारों की जिम्मेदारी है, उसको बिजली ठीक मिले, उसको सड़कें ठीक मिले, किसानों की हालत ठीक हो, कुल मिला हालत ठीक हो। लेकिन जिस तरह से आंदोलन चल रहा है मध्य प्रदेश में, आंदोलन थमा नहीं है, बीते 7 दिनों से हिंसा हुई है, 6 किसानों की मौत भी हो चुकी है, इस पर भी चर्चा हुई, क्या कहेंगे? नहीं, इस पर तो आंदोलन ये 1 तारीख से 10 तारीख तक था। आज आंदोलन वहाँ पर थम जाएगा। तो ये जो आंदोलन है ये थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी रूफी जैदी की रिपोर्ट। क्रांतिकारी युवा संगठन मध्य प्रदेश भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहा है और ये लोग लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की।
अभी हम सीधे तौर पे इनसे कहना चाहते हैं आप किसानों के बीच में जाएं और माफी मांगे, और गृह मंत्रालय के तौर पे गृह मंत्री का हम इस्तीफा मांगते हैं, क्योंकि इनके आदेश के बिना ये सब नहीं हो सकता। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? हम किसानों को मुआवजा की डिमांड कर रहे हैं और किसानों की इंक्वायरी होनी चाहिए, जवाब देना चाहिए उनकी मौत का, यही डिमांड है हमारी। शिवराज सिंह चौहान भी अनशन पर बैठे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, शिवराज सिंह अगर अभी हड़ताल पर बैठे हैं तो ये सरासर वो बीजेपी की पार्टी है वो ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम भी किसानों के समर्थन में हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। शिवराज सिंह चौहान का यहाँ पे बैठना सरासर एक राजनीति है, जो वो अपनी राजनीति यहाँ पे चला रहे हैं ताकि किसान अगली बार उनको किसानों से वोट मिल सके। शिवराज सिंह चौहान अनशन पर बैठे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, पहले वो किसानों पे गोली मारते हैं और फिर अनशन का नाटक करते हैं। हम मांग करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जल्द से जल्द माफी मांगे, और जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका दमन किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और 6 किसानों की हत्या की गई है मंदसौर जिले में, हम उसका विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं जल्द से जल्द किसानों की मांगों को माना जाए, और ये जो अनशन का नाटक चल रहा है उसको खत्म करके वो जमीन इस पर किसानों के लिए काम करे, उनकी मांगों को माने। हम यही मांग करते हैं। तो देख रहे हैं कि किसानों में कितना ज्यादा असंतोष है, और मध्य प्रदेश में किसानों की हिंसा रोकने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में उपवास कर रहे हैं। सीएम शिवराज तब तक उपवास पर रहेंगे जब तक प्रदेश में शांति बहाल न हो जाए। दिल्ली में भी आपको बता दें, आज 62 किसान संगठनों के प्रतिनिधि इस मुद्दे पर बैठक कर रहे हैं। बैठक में किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए आगे की योजना पर विचार किया जा रहा है। किसानों की कर्ज माफी को लेकर बैठक की जा रही है। किसानों के आंदोलन के बीच ही 3 कांग्रेसी नेताओं के वीडियो से नया विवाद हो गया है। एमपी के करेरा से कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस के सामने ही भीड़ को थाना फूंकने के लिए उकसाया। रतलाम के कांग्रेस के नेता डीपी धाकड़ एक वीडियो में किसानों से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो हाईवे पर पहुंचकर गाड़ियों को आग लगा दें। वहीं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर आरोप है कि उन्होंने 6 जून को इंदौर में प्रशासन के मना करने के बावजूद हिंसक प्रदर्शन किया, और साथ ही उन्होंने भीड़ को भड़काया भी। और मंदसौर में हिंसा भड़काने के आरोप लगे हैं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर, और उनका कहना है कि बीजेपी अपनी विफलता छिपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। वहीं जेडीयू नेता शरद यादव ने कहा है कि उपवास की जगह शिवराज सिंह चौहान को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। मांग के साथ कांग्रेस पार्टी है, डिमांड ठीक है, सही है, मुद्दे ठीक है, वो हमने ये कहा। रही बात ये कि कांग्रेस सिचुएशन बिगाड़ रही, अपना पाप दूसरे के मत्थे डालना, आपकी नाकामी को दूसरे के सर पे डालना, ये किस तरह का न्याय है भाई? आपने पूरे प्रदेश में आंदोलन फैलने लगा, अब आप उपवास पे बैठ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का काम है कि उस चीज़ से ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। मैं तो एक तो ये मानता हूँ कि अपोजिशन का काम है। हाँ, महात्मा जी और मुरारजी भाई की भूख हड़ताल तो मुझे समझ आती है, लेकिन सरकार और सरकार के हाथ में ताकत देने के बाद किस बात के लिए भूखे बैठे भाई? समस्याओं का समाधान करो। और वहीं कांग्रेस नेता अली अनवर ने कहा है कि बीजेपी अपनी विफलता छिपा रही है। एनसीपी नेता नवाब मलिक कह रहे हैं कि शिवराज सिंह को अनशन नहीं बल्कि जनता से माफी मांगनी चाहिए। नौजवान जो दिख रहे थे कि मोदी मोदी कर रहे हैं, वही अब उनके खिलाफ गुस्से में है, उनका मोह भंग हुआ है। तो इस बात को सरकार को समझना चाहिए कि भाई हमने जो लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि चीट किया गया है हम लोगों को, खास करके देख रहे हैं कि इन सब आंदोलनों में नौजवान पेश हैं, आगे आगे हैं। तो इस चीज़ को समझना चाहिए सरकार को, नहीं तो इस तरह से गोली चलाने से इस तरह की चीज़ नहीं दबती है। उपवास रखने से किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी। किसान की भूख मिटाए, फिर उसके बाद भूखे रहने का नाटक करें। हमें लगता है जिस तरह से मध्य प्रदेश में किसानों पे लाठी गोली चल रही है, और उपवास रखने से उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। और मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की आग को शांत करने के लिए, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, लगातार सीएम शिवराज सिंह जो हैं वो उपवास कर रहे हैं। और वहीं एमपी के ही कृषि मंत्री के एक बयान से
किसानों का जो गुस्सा है वो एक बार फिर से भड़क सकता है। दरअसल कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन का कहना है कि मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का स्थान ही नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने किसानों से कर्ज का ब्याज भी नहीं लिया है। ऐसे में कर्ज माफ किस बात का होगा? देखिए, एक बात सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में किसान के कर्ज माफी का कोई स्थान ही नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता कि हमने जब 2008 में मैं मिनिस्टर बना तो हमारा जो घोषणा पत्र था उसमें हमने कहा था 3% ब्याज दर पर कृषकों को अल्पकालीन ऋण दिया जाएगा। ये हमारा घोषणा पत्र है, जिसमें तत्कालीन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह नरेंद्र तोमर जी का दस्तक है, मुख्यमंत्री जी का दस्तक है। उसको हमने लागू किया। हमने 5 साल में उसको पालन करना था, लेकिन हमने दूसरे साल उसी साल 3% कर दिया, नेक्स्ट ईयर 1% कर दिया और 4 साल तक 0% ब्याज लिया। आज हम ब्याज नहीं बल्कि सामग्री में मूलधन पे 10% कम ले रहे हैं। जब हमने किसान से ब्याज नहीं लिया, हमने किसान के ऊपर ब्याज नहीं लगने दिया, तो किस बात का कर्जा माफ होगा? कर्जा माफ का मतलब होता है ईमानदार मेहनतकश किसान जो समय पे पैसा पलटता है उसको सजा, और जो जानबूझ करके पैसा देता है उसको लाभ। इसलिए मैं अपने मत से तो ऋण माफी के पक्ष में न पूर्व में था न आज हूँ।